students, my name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11 की अकाउंटेंसी। मींस कहने का मतलब हम लोग क्लास 11 का सिलेबस आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग अकाउंटेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर स्टार्ट करवा दीजिए सिलेबस, तो एक्चुअली मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था कि आपके रिजल्ट आ जाए तो स्टार्ट किया जाए, बट अभी रिजल्ट में बहुत डिले है और आई थिंक 20 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आएगा नहीं और आपके स्कूल 1 जुलाई से ओपन हो जाएंगे। बहुत सी जगहों पर ओपन हो चुके हैं, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी यूनिट टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी रही बात रिजल्ट की, तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारे बच्चे पास होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ऐसा कोई डाउट नहीं है कि बच्चे फेल होंगे। ठीक है, तो मार्क्स अच्छे खराब हो सकते हैं बट पास तो सब होंगे और क्लास 11 में हमें स्टार्ट करना है। तो जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया है क्लास 11 में उन सबका बहुत ही ज्यादा वेलकम है और हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी आपको इस चैनल पे कराएंगे। साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की भी वीडियोस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसे जो बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स के हैं या साइंस सेक्शन के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, उसकी भी वीडियो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट ईयर सिर्फ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दिया गया था, बट इस साल इस सेशन जो है, इस ईयर जो है, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। बहरहाल इस सब की इंफॉर्मेशन मैं आपको सेपरेट एक वीडियो में दूंगा, बट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है तो उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या है चैप्टर का नाम? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो एक्चुअली इस चैप्टर से मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब अकाउंट्स हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और अगर हमें अकाउंट्स के बारे में ही नहीं पता है, उसके टर्म्स नहीं पता है, उसकी लैंग्वेज ही नहीं पता है, तो हम थ्योरी कैसे पढ़ेंगे? तो बुकिश लैंग्वेज में कुछ चीजें हैं जो आगे पीछे हो जाती हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। बाकी हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर आपका अकाउंट्स का पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो उसके टर्म्स है, जो वर्ड्स है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और आप सबके लिए ये एकदम जो है न्यू सब्जेक्ट है, आप लोगों ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। क्लास 10 में फाइनल अकाउंट्स था, छोटा सा चैप्टर था, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था, बाकी कुछ नहीं पढ़ा है। तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। और बीच में मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी लिया करूंगा। लास्ट ईयर तो मैंने खाली एग्जाम टाइम में लिया था, बट अब मैं लूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमें क्या क्या देखना है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स की। ठीक है, अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या नाम है हमारे सब्जेक्ट का? अकाउंटेंसी, और हम लोग इसे अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या होती है पहले ये समझते हैं। ठीक है, अब मान लो अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो अब मान लो एक हमारा है बिजनेस, एक हमारा क्या है? बिजनेस। बिजनेस का क्या नाम है भाई? हमारे केजीएफ इंटरप्राइजेस। क्या है? केजीएफ इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अब बिजनेस को जो चला रहा है वो है ओनर, और ओनर का नाम है मिस्टर ए। क्या है? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने अपनी केजीएफ इंटरप्राइजेस नाम की एक बिजनेस स्टार्ट किया था। तो अब जब जो मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये बिजनेस हमारा 6 महीना चला, 1 साल चला, 2 साल चला। कोई भी पर्सन होगा तो एक टाइम के बाद वो बिजनेस में ये जानना चाहेगा कि नहीं कि उसे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर उसे लॉस हुआ है। कोई भी बिजनेसमैन हो, आप हो या मैं हूं, तो हर कोई जानना चाहता है कि उसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो भाई उसी तरह मिस्टर ए के अंदर भी मन में आया, 1 साल बीत गया बिजनेस करते करते। तो अब मिस्टर ए ने जानने के लिए क्या ये जानना चाहा कि उनको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो इस चीज को जानने के लिए कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसलिए हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जानना है कि हमारा बिजनेस को प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, तो नॉर्मली 1 साल के बाद जानते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, स्टार्ट होते ही फर्स्ट डे बता दे रहा हूं कि एक चीज हमेशा याद रखना कि
कि जो ओनर होगा, जो बिजनेस का मालिक होगा और जो बिजनेस होगा, वो दोनों कौन होंगे, एक दूसरे से सेपरेट लीगल एंटिटी होंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि अकाउंट्स में आपके जो ओनर होता है वो अलग होता है और जो बिजनेस होता है वो अलग होता है। इसकी अपनी अलग पहचान है और ओनर की अपनी अलग पहचान है। जैसे आपका जियो है, जियो कंपनी है, इसके मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी की अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन है और जियो की अपनी अलग पहचान है। उसी तरह अकाउंट्स में बिजनेस अलग है और बिजनेस को चलाने वाला ओनर जो है वो अलग है। दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी ओनर को कोई भी पर्सन जब अपने बिजनेस का एक फिक्स टाइम के बाद प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है कि उसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं या अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज। अकाउंटेंसी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है, सिंपली भाषा में बोलूं, जिसमें वो आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये जानने में आपको हेल्प करती है। समझ में आई बात। तो ये सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ये था एक बेसिक सा इंट्रो और जिसमें मुझे बताना था आपको कि अकाउंटेंसी क्या होती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ टर्म्स आज हम देखेंगे थोड़े बहुत, बाकी की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर इसमें कुछ नोट करने लायक लगा हो तो नोट कर लेना, ठीक है। चलो, अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहला वर्ड आता है बच्चों ट्रांजैक्शन। क्या आता है, ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जब आप बिजनेस करते हो तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझो। ट्रांजैक्शन एक बहुत कॉमन वर्ड है। जब भी आप कोई भी सामान परचेज करते हो, है ना, या कोई सामान सेल करते हो, तो उसमें क्या होता है, गुड्स जो होते हैं, मतलब गुड्स अभी मतलब बताऊंगा, जो प्रोडक्ट है एक्सचेंज होते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं, उनको पैसे देते हैं, है ना, एक्सचेंज हो रहा है। तो जब कभी भी कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहां पर पैसों का लेन देन होता है। कोई भी काम आप लोग पैसों के लिए करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ट्रांजैक्शन भी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो बिजनेस की पोजीशन पर इंपैक्ट डालता है। भाई ज्यादा सामान बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम बिकेगा तो लॉस होगा। तो ये सारी चीजें होती है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्लियर। जब भी आप बिजनेस में कोई भी सामान बेचोगे, सामान को खरीदोगे, तो उसमें ट्रांजैक्शन होगा, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड नंबर पर आता है अकाउंट्स। ठीक है, क्या होता है, अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है सर, अकाउंट देखो, अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आपका बिजनेस है। बिजनेस किसका था, यहाँ पर हमारे मिस्टर ए साहब का बिजनेस था। कौन सा कम नाम था बिजनेस का, KGF। अब ये जिस चीज का इनका बिजनेस था, मान लो फर्नीचर का था, तो कुछ इन लोग क्या करते, सामान बेचते थे तो पैसा आता था, कुछ चीजें खरीदते होंगे, बेचते होंगे, तो पैसों का लेन देन होता है। कुछ पैसे इनफ्लो होते हैं, कुछ आउटफ्लो होते हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। भाई आपका कोई भी बिजनेस है तो उसको आप नोट करोगे ना, उधार में बेचा, कैश में बेचा, कैसे बेचा, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करोगे। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो वो जिस चीज में रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। मतलब पैसों का इनफ्लो या आउटफ्लो, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो उनको रिकॉर्ड जिस चीज में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसा होता है दिखने में, शॉर्ट में बताता हूं, बाकी डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे। देखो अकाउंट इस तरह का बनता है, ये देख रहे हो, ये क्या बना है, टी शेप का, ठीक है। तो इसमें होता है आपका एक तरफ पर्टिकुलर और एक तरफ यहाँ पर होता है अमाउंट। यहाँ पर होता है पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। एक तरफ इसमें डेबिट साइड होती है, एक तरफ क्रेडिट साइड होती है। जैसे मैथ में होता था ना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसी तरह अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड।
डीआर का शॉर्ट, डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं, ठीक है। अभी डेबिट क्रेडिट होता क्या है, आराम से बेहतरीन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझो, अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम लोग पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो, जो अभी एक्सपेंस होते हैं या फिर इनकम होती है, उसको लिखते हैं। मान लो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको इधर लिख लिया, जितनी भी इनकम हुई उसको इधर लिख लिया। समझ में आई बात, ये होता है हमारा अकाउंट। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा जो टर्म्स है वो है कैपिटल। क्या है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, एकदम नया वर्ड है आप लोगों के लिए, कभी सुना है शायद 10th में जो बच्चे पढ़े हो कॉमर्स उन्होंने सुना होगा, आईसीएससी वाले, या फिर लेकिन जो 11th में आए होंगे अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, साइंस छोड़ के आए हैं, तो उनके लिए बड़ा नया वर्ड होगा। तो कैपिटल का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे राजधानी तो नहीं है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, नहीं ऐसा नहीं है। तो कैपिटल का मतलब होता है अकाउंट्स में, कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो उसको लगाने में जो पैसा लगता है, जो पैसा इन्वेस्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। जैसे हमारे मिस्टर ए ने केजीएफ कंपनी स्टार्ट की अपनी फर्नीचर की, तो भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, इन्होंने 5 लाख रुपीस जो है अपने बिजनेस में लगाया, जो 5 लाख रुपए लगाया उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। अच्छा, बिजनेस में पैसे लगाने के साथ साथ आप अपनी कोई पर्सनल एसेट लगा रहे हो, पर्सनल सामान लगा रहे हो। मान लो मेरे घर में 2 फ्रिज है, मैंने अपने ऑफिस खोला तो एक फ्रिज मैंने वहां पे रख दी, तो वो भी मेरी क्या होगी, कैपिटल होगी। भाई मैंने बिजनेस में लगाया ना वो चीज, अभी बाइक लगाओ, कार लगाओ, कहने का मतलब आप अपना कोई सामान लगाओ चाहे पैसे लगाओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो चीज इन्वेस्ट की जाती है, पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। समझ में आई बात। चलो अब कैपिटल के बाद क्या है, एक वर्ड होता है देख लो, ड्राइंग। क्या होता है, ड्राइंग, ठीक है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है वो होता है कैपिटल। अब हमारा बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर हमें पैसों की नीड है, तो हमने अपने बिजनेस में से कुछ पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए निकाले भाई, फॉर पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाल लिए। अब जब बिजनेस से कोई भी पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। जब पर्सनल यूज के लिए आप कोई भी पैसा विड्रॉ करोगे बिजनेस से, अपने, है ना, अपने बिजनेस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छे से इन टर्म्स को समझना, पूरे अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई क्वेश्चन वगैरह तो करेंगे, प्रैक्टिस पे होगा, बट टर्म्स आने बहुत जरूरी है, ठीक है। ड्राइंग के बाद अब मान लो कैपिटल क्या बताया जाए, ड्राइंग, एक वर्ड्स होता है गुड्स। क्या होता है, गुड्स, ठीक है। गुड्स क्या होता है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, गुड्स बाद में, पहले एसेट बताता हूँ, ठीक है। एसेट्स, क्या है वर्ड, एसेट्स। सर एसेट्स क्या होता है, देखो एसेट्स का एकदम सिंपल बताऊं, आप याद रखना एक वर्ड, जो मेरा है, जो मेरा है, विच इज माइन, ठीक है। जो मेरा है यानी कि विच इज माइन, मेरा का मतलब यहां पर याद रखना जो बिजनेस का है, ठीक है। एकदम सिंपल वर्ड में, जो भी चीज बिजनेस की है वो क्या है, एसेट्स है, और बिजनेस में अभी यूज में आ रही है आपके बिजनेस के लिए, या इन फ्यूचर आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है, वो सारी चीजें आपको क्या है, एसेट्स बोलते हैं। जो बिजनेस में प्रॉफिट पहुंचा रही है, अभी या फिर फ्यूचर में पहुंचा सकती है, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। कहने मतलब जो बिजनेस का है वो सारी चीजें क्या है, एसेट्स है। मान लो जैसे मेरा ये बिजनेस है, ये बोर्ड क्या है, मेरी एसेट्स है, ये मार्कर क्या है, मेरी एसेट्स है ना। मान लो ये चेयर मेरी क्या है, एसेट्स है। मतलब जो भी चीज मेरे कोचिंग की वो मेरी क्या है, एसेट्स है। अच्छा ये जो वॉच दिख रही है, क्या ये एसेट है, एसेट्स है, बट ये मेरी पर्सनल एसेट है, बिजनेस की नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल है, इसको आप काउंट नहीं करोगे। जो भी चीज बिजनेस की है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। बिजनेस, समझ में आई बात। अकाउंट्स में जो भी चीज बिजनेस की होती है वो सारी चीजें क्या होती है,
एसेट्स होती है। अब इसके बहुत टर्म्स हैं, टेंजिबल एसेट, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझो कि जो मेरा है यानी कि जो बिजनेस का है, मेरा मतलब बिजनेस का है, मेरा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। ठीक। सिक्स टर्म पर है लायबिलिटीज। क्या है भाई, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या होता है सर, एकदम इसका जस्ट अपोजिट, जो मेरा है। अब इसमें लिख लेना जो मेरा नहीं है, दैट मीन्स विच इज नॉट माइन। विच इज नॉट माइन मतलब जो मेरा नहीं है। मेरा नहीं है कि क्या मतलब है, देखो जो बिजनेस का था वो एसेट्स है। अब जो बिजनेस का नहीं है, मान लो कोई पर्सन है जैसे मिस्टर ए, हमारे जो मिस्टर ए हैं वो मुस्कुराते हुए यहाँ पर, इन्होंने क्या किया जब, है ना, तो इन्होंने क्या किया, बिजनेस में इनको पैसे की जरूरत थी। अब इनके पास पैसे थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, बी से, ए ने क्या किया, बी से कुछ पैसे उधार में लिए, 2 लाख रुपए उधार लेके बिजनेस में लगा दिया अपने केजीएफ कंपनी में। तो जब कभी भी आप किसी से पैसा लोगे तो वापस करोगे कि नहीं करोगे, ए को बी को पैसे वापस करने हैं, तो ठीक है, तो ए के ऊपर क्या है, बी को वापस करने के जो पैसे वापस करने हैं वो क्या है, लायबिलिटी है। तो जब बिजनेस में आप किसी से पैसा उधार में लेते हो और आपको वापस करना होता है, वो क्या होती है, लायबिलिटी है। वो चाहे सामान हो चाहे वो आपके पैसे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। मींस जो मेरा नहीं है, मैंने बिजनेस में लगाया है बट मुझे वो वापस करना है। जैसे ये मार्कर है, मान लो ये मेरा नहीं है, मैंने किसी से मांगा है, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि ये मार्कर मैं उसको जाके वापस करूं। समझ में आई बात, ये होता है लायबिलिटीज। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रही है बात? इस जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मेरे पास 2 सेकेंड में आया, ले लिया, चलो रफ कर दूं, ठीक है। अब 1-2 टर्म्स और बताऊंगा, बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक इंट्रो वीडियो भी थी जिसमें मुझे बताना था कि भाई स्टार्ट की जा रही है। तो बच्चों जितनी भी सब्जेक्ट हैं आप टेंशन मत लो, सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। आपके आमिर सर रेडी हैं। लास्ट ईयर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा पढ़ा के आप लोगों को, आप लोगों ने भी रिस्पॉन्स अच्छा दिया। इस साल और अच्छे से करो, अपने जितने फ्रेंड्स उनको शेयर करो। और आईसीएससी एंड आईएससी वालों के लिए स्पेशली ये मैंने चैनल आप लोगों को डेडिकेट किया है, आप लोगों के लिए बनाया है। सीबीएसई वाले पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्टेट बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, बट मोस्टली जो सिलेबस चलेगा वो आईसीएससी और आईएससी वालों के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। चलो अब देखो, एक वर्ड है यहाँ पर गुड्स। क्या है, गुड्स। गुड्स क्या होता है, ठीक है, समझना बात को। एक वर्ड मैंने बताया था भी, एसेट, जो बिजनेस का है। गुड्स क्या होता है, वो भी जो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब समझो गुड्स का मतलब, गुड का मतलब अच्छा वाला गुड नहीं, यहाँ पर गुड्स का मतलब दूसरा है। देखो कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कौन था, मिस्टर ए। तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे मान लो मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैं वहां पर मार्कर बेचता हूँ, ठीक है, फाइल बेचता हूँ, जो भी मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, जो भी मैं सामान बेचता हूँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डील। जिस गुड्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुड्स। मतलब जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो बिजनेस में, सामान को बेचते हो, खरीदते हो, है ना, जो आपका बिजनेस है जिस चीज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात? देखो मान लो मिस्टर ए है, इनका बिजनेस है एसी का, सॉरी फ्रिज का है, ठीक है। यहाँ फ्रिज रखी हुई है, मान लो, अब मान लेना फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का है। यहाँ पर ये चेयर लगी है, यहाँ पर ये मिस्टर ए बैठे हुए हैं। अब बी गए, यहाँ अच्छा ऊपर एसी भी लगी हुई है, यहाँ फैन वगैरह सब लगा हुआ है। अब मिस्टर बी जो है गए मिस्टर ए के पास, क्या खरीदने जाएंगे, क्या खरीदने जाएंगे यहाँ पर, भाई एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन बेचते हैं, तो बी क्या करेगा, ए के पास जाके जाहिर सी बात है बोलेगा वॉशिंग मशीन खरीदने। लेकिन ये जाकर बोल रहा है मुझे वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, जो सर पे एसी लगाया वो मुझे दे दो। क्या ये जो एसी है, क्या उसने बेचने के लिए ले रखी है, बेचने की तो नहीं रखी, अपने पर्सनल यूज के लिए ले रखी है। एसी में तो वो डील नहीं कर रहा है ना। तो एसी क्या है बिजनेसमैन की, मिस्टर ए की क्या है, एसेट्स है। और बेच क्या रहा है, वो वॉशिंग मशीन या फ्रिज बेच रहा है। तो वॉशिंग मशीन और फ्रिज क्या है, गुड्स है। क्या है, गुड्स है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे एसेट्स और गुड्स में। जिन चीजों में डील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
गुड्स बोलते हैं अकाउंट्स में। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? नहीं है? रफ कर दूं? समझ में? जिन प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो बिजनेस में, सब बेचते हो खरीदते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही बात? चल अब एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेवेन्यू। क्या है? रेवेन्यू, प्रॉफिट और इनकम। तो ये आज 10 टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी के टर्म्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तो गुड्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम, ये क्या होता है? सारे वर्ड्स एक जैसे लग रहे होंगे। गुड्स तो मैंने बता दिया, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और इनकम। ठीक है? कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो अब रेवेन्यू क्या होता है सर, प्रॉफिट क्या होता है, इनकम क्या होता है, पता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ। देखो, आपका जो बिजनेस है सॉरी, तो बिजनेस है वो किस चीज का है? फर्नीचर का है। तो आप जितने भी प्रोडक्ट, जिस चीज का बिजनेस फर्नीचर का, तो आप जितनी सेल करोगे एक दिन में, मान लो आपने 5000 की सेल करी, ठीक है? टोटल सेल जितने की हुई, टोटल सेल जितने की होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो टोटल सेल्स जितने की भी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं है। मान लो ये मेरे पास मार्कर है, ये 20 रुपए का है, मैंने 15 रुपए के हिसाब से 10 मार्कर बेच दिए 150 के। मार्कर हो रहे थे 200 के, 150 के बेच दिए, लेकिन रेवेन्यू कितना हुआ? कितने का सामान बिका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। टोटल सेल जितने की होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। अभी समझ में आएगा। देखो, अब मान लो प्रॉफिट क्या है, मान लो 5000 के रेवेन्यू हुआ, ठीक है? उसमें आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी, नेट सेल्स में, आप नेट सेल में जो कॉस्ट प्राइस है उसको माइनस कर दो। ठीक है? नेट सेल मान लो आपकी 5000 की थी, कॉस्ट प्राइस आपकी 3000 थी, टोटल कितना आया? 2000। तो ये 2000 हमारा क्या हो गया? ये 2000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो जितने का सामान आपने बेचा, टोटल जितना पैसा आया, वो क्या है? हमारा रेवेन्यू। लेकिन जितने की कॉस्ट प्राइस थी उसको माइनस करने के बाद जो पैसे बच रहे हैं, वो क्या है? हमारा प्रॉफिट। और लास्ट में क्या है? इनकम। इनकम क्या होता है सर? देखो, प्रॉफिट और इनकम में बस इतना फर्क है कि इनकम आप अपनी एक दिन की, एक महीने की भी आप पता कर सकते हो कि कितने की हुई। आपने एक प्रोडक्ट था 100 रुपए का, ठीक है? 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, आपने 120 रुपए की बेच दी, कितने की इनकम हुई? 20 रुपीज की। समझ में आई बात? बट अकाउंट्स में जो प्रॉफिट पता किया जाता है, वो एक तरह से 6 महीने का, 1 महीने का या ईयरली पता किया जाता है। मोस्टली ईयरली पता किया जाता है। और जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हमारा होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। जैसे 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, तो 31 मार्च 2021 को वो क्या होगा? क्लोज होगा। समझ में आई बात? तो प्रॉफिट ईयरली वाइज पता किया जाता है, साल भर का। बट इनकम क्या होती है? आप एक दिन का भी पता कर सकते हो। और रेवेन्यू क्या होती है? जितने की टोटल सेल हुई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? तो ये हमारी थी आज की फर्स्ट क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे आप लोग हमेशा करते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, आप लोग वहां पे मुझको फॉलो कर सकते हो। और कभी भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप सबको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। तो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने आने वाले और क्या टर्म्स हो सकते हैं, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज यानी कि कॉमर्शियल स्टडीज को भी बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।